कैसा हो सकता है वो पिता जिसका बेटा शहीद हुआ हो, जिसको एक दिन पहले बात करके उससे बात किया हो 9 बजे से 10 बजे तक, उसी रात में उसका बेटा शहीद हो गया, उसको कैसा लगेगा। लेकिन राष्ट्र के लिए शहीद हुआ है, अपनी आवाज़ को पूरे देश में उसने ऐसा करके किया कि पूरा राष्ट्र उसके नाम ले रहा है। मेरे लिए गर्व की बात है। लेकिन जिस कारण से वो शहीद हुआ है वो कारण मुझे कचोटता है। आखिर क्या कारण था, क्या ऐसा मतलब बात था कि अतुल सुभाष जी को जाना पड़ा? पैसे की डिमांड बहुत बड़ी बात नहीं थी। पैसे की डिमांड के साथ साथ इतनी डिमांड कर देना जो देने में आदमी समर्थ नहीं हो। उसके बाद अब उसके माँ जो है उसका पूरा नेटवर्क ऐसा था, और अपराधी किस्म की महिला है। हम लोग को मालूम नहीं था, शादी.com से शादी हुई थी, कोई कारण नहीं, कोई झगड़ा नहीं। पहले पैसा मांगा तो उसने दिया, बाद में इतनी बड़ी डिमांड की 50 लाख रुपए की, वो नहीं दिया। तो बेटी को लेके कोरोना में बुला ली थी बेटी उसको, उसके बाद वो जौनपुर लेके चली गई। और अतुल अपने बेटा का वीडियो कॉलिंग 2 दिन देखा, उसके बाद कराना बंद कर दी। जब उसने कहा कि भाई क्यों नहीं करा रहे, तो बोलो आप हमारा बात माने, जो आपका बात हम मानेंगे, 50 लाख दे देते तो उसकी बात मानी जाती। हमारा बेटा का ही कौन बात हुई। कब शादी हुआ था? 2019 के 27 26 26 जनवरी को, 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल। जी शादी.com से शादी हुआ था। जी। मतलब पहले से कहीं ऐसा दिख रही थी वो, या पहले से कैसी थी? पहले से तो उसका प्लानिंग करके ही शादी की। उसकी माँ पैकेज निकलवा के देखी थी शादी के पहले। हमारा बेटा दिखा दिया, कोई उसमें कोई झूठा बात तो था नहीं। उसको देख उसका माँ का डिमांड था ये पैकेज? पैकेज देखना। लड़के के पास कितना संपत्ति है, आगे कितना कमाने वाला है। शादी.com पर दिया जाता ना कि हमारा ये एडुकेशन है, इस पोस्ट पर है, उस हिसाब से वो पैकेज देखी तो पैकेज उसको दिखाया गया। उसके बाद उसका प्लानिंग वहीं सेट हो गया। उसकी बेटी का मन नहीं भी रहा होगा तो दोनों ने मिलकर एक प्लानिंग की कि इससे शादी करो, इसको एटीएम बना दो और इसके पैसे से मौज मस्ती करो, और यदि ये कुछ बोले तो इसको थ्रेटनिंग दो केस की कि हम 498 ये लगा के तुम्हारे पूरे परिवार को भीतर करवा देंगे, चक्की पिसवा देंगे, और उसको बच्चे से नहीं मिलवाना। बार बार वो जज से गुहार लगाता था, गुहार लगाते लगाते थक गया। जज उससे पैसा 5 लाख मांग ली। जज का पैसा मांगना उसके लिए बहुत बहुत ही दुखदायी हुआ। जिस कानून व्यवस्था के तहत वो लड़ने जाता था, वहाँ पर बैठा हुआ इंसान जिसको भगवान मानता है वो भी रिश्वत लेने के लिए तैयार है। तो कितनी बार बेंगलोर से गया होगा, उसकी टिकट भी मेरे पास है। उसके मैंने हम समझते हैं उसकी टिकट जो है वो भी उसके पास रही होगी, जो कि ऑनलाइन निकल जाएगी आपको। लड़की का घर कहाँ था? जौनपुर। कितना दिन आपके घर में रही? हमारे पूसा रोड 1 दिन रही है। शादी एक दिन आई, 1 दिन रही, उसके बाद गई है तो आज तक पूसा रोड नहीं आई थी। और उसने भी हमारे ऊपर भी केस डाला। मैं कभी बेंगलोर नहीं गया, उसने अपने बयान में भी लिखा है कोर्ट में। हाँ, आपके ऊपर क्या केस? यही दहेज मांगना, प्रताड़ना देना, मारपीट करना। जी, मेरे बेटे पर कहा है शराब पीता था, मारपीट करता था। पूछिए पूरे इलाका में कि मेरा परिवार कभी भी शराब तो क्या, फुल वेजिटेरियन है। प्याज के अलावा हम लोग लहसुन तक नहीं खाते। आपके बेटे अतुल सुभाष जी के ऊपर 498 धारा लगाया गया है। वो 9-10 को धारा है। 9-10 धारा लगाया गया है। इसमें ये बहुत मजबूत धारा है। ये इसमें समझिए कि एक अपराधी टाइप के इंसान के ऊपर ही लगाया जा सकता है ये। तो आपके बेटा क्या अपराध किया था, क्या अपराधी था अपराध उसका? नहीं था। हमारे बेटा का यही अपराध था कि उसने 50 लाख रुपया नहीं दिया। सबसे बड़ा अपराध यही था उसका। और 5 लाख रुपया यदि जज को देता तो मीडिएशन करवा देती। 3 करोड़ रुपया की मांग की थी उसने कोर्ट में। 1 करोड़ दे दो उसने जज के सामने में कहा था। फिर कही कि ना 3 करोड़ दे दो। तो हमारा बेटा कहा कि 3 करोड़ आदमी देगा वो तो सुसाइड कर लेगा इसी स्थिति में। क्यों 3 करोड़ रुपया देगा? क्या चीज़ का मांग रहा है? मामला ख़त्म करने का। मतलब अलग हो जाने का? हाँ, लाइफ टाइम? लाइफ टाइम। आप लोग क्या चाहते थे, रखना या हम अलग? तो रखना चाहते थे। हमारा बेटा कोर्ट में भी कहा कि मैं आज भी ले जाने के लिए तैयार हूँ।
फिर वो क्यों नहीं रहना चाहिए? उसको पैसे का लालच था, वो तो व्यवहार करती थी एटीएम के ढंग से, तब ना वो अपने सर्विस करती थी, उसका बढ़िया अच्छा खासा पैकेज था। तो कोर्ट उसको फिर बच्चे के नाम पर पैसा लेती थी ना, कि मेंटेनेंस के लिए, बच्चे के मेंटेनेंस के लिए 20,000 उसको मिला। फिर वो उससे संतुष्ट नहीं हुई, अपील की तो उसको 40,000, उसके बाद 80,000, ये सब बात हो गई। तो इसी बात के लिए यानी मेंटेनेंस के लिए पैसा लेना, सेटलमेंट के लिए करोड़ों रुपया का डिमांड करना और अलग होने का जिद खुद लड़की करती थी। जी हाँ, जी हाँ। तो फिर अतुल सुभाष जी ये सब इतना परेशान क्यों हो गया? अतुल सुभाष जी तो बार बार बेंगलोर से जाना, बच्चे को वहाँ पर मिलने नहीं देना, और तरह तरह की बात उसको बोल देना ऐसा जो कि उसको नहीं असहाय थी, इसलिए वो कर लिया। अच्छा, अतुल सुभाष जी जब सुसाइड किए उससे पहले आपको पता चला था कि वो सुसाइड करना? ना, हमसे तो बात किया था 9 से 10, नॉर्मली बात किया था जैसे हर बार करता था। कितने बजे का यह घटना? 9 से 10 बजे हमसे बात किया है, घटना तो रात में 1:30 बजे के बाद किया है वो। लाइव आकर ये चीज, है लाइव में आकर अपना दुख बताते हैं, वीडियो बनाते वीडियो कॉलिंग करके बात करता था, डेली अपनी माँ से बात करता था। उस दिन माँ को कहा कि मैं पापा से भी बात करूंगा, मैं पूजा कर रहा था तो मेरे से बात किया उसने, मुझे कुछ अनुभव नहीं हुआ। उनका बयान में एक और मतलब जो एक 24 पन्ना का जो लिख के गए हैं उसमें ये बात है कि अगर हमारा सुनवाई होगा कोर्ट में तो लाइव होना चाहिए, पूरा देश जानना चाहिए। ऐसा क्यों लिखा? इसलिए कि न्याय प्रणाली को सुधारने के लिए उसने अपने आप को शहीद किया है, और न्याय यदि मिलता है तो उसको भी देश देखे कि सही में न्याय प्रणाली में सुधार हुआ, उससे बहुत लोग राहत की सांस लेंगे। और नहीं मिला तो उसकी अस्थि को गटर में बहा के हम तो आत्मदाह कर लेंगे। आज भी उनके अस्थि को रखे हैं आप? हम रखे हुए हैं। हिंदू परंपरा में अस्थि को घर में नहीं लाया जाता। हमको हिंदू परंपरा से क्या लेना देना है? जिसका बेटा शहीद हुआ उसकी अंतिम इच्छा पूरा करने के लिए, आप एक बात बताइए, आप मेला में जाते हैं, आपका इकलौता बेटा है, 2 बेटा भी है मान लीजिए, बेटा कोई रो रहा है कि पापा हमको ये खिलौना ले दो, और आपके पास पैसा दी 100 रुपया है, खिलौना का दाम 150 रुपया है, तो आप अपने दोस्त बगल में जो हैं उनसे 50 रुपया लेके उसको खरीद दोगे उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए। और उसको आत्महत्या का फांसी पर चढ़ने के पहले की उसकी अंतिम इच्छा है, उसको मैं नहीं पूरा करूंगा तो कौन पूरा करेगा? यदि मेरा पोता मुझे नहीं मिला और न्याय नहीं मिला तो मैं तो अब अदालत जा नहीं सकता हूं, चाहे मुझे फांसी पर लोग चढ़ा दे, लेकिन मैं अब वही करूंगा जो उसकी अंतिम इच्छा है। अभी भी उनके अस्थिया को संभाल के संभाल के रखें, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम रखेंगे संभाल के। आगे क्या करेंगे उस अस्थि को? न्याय मिलेगा तो उसको गंगा में जाके हरिद्वार में प्रवाहित कर देंगे, नहीं न्याय मिलेगा तो अस्थि को गटर में जौनपुर में जाके डाल के हम लोग दोनों पति पत्नी आत्मदाह कर लेंगे। राष्ट्रपति जी को इसका आवेदन पहले दे देंगे, वो आत्मदाह कर लेंगे। लेकिन क्या पता क्यों एक कोना में भरोसा है हमारे राष्ट्रपति जी से, नरेंद्र मोदी जी से, माने योगी जी से, नीतीश जी से, न्यायाधीश से, पुलिस अधीक्षकों से, कि इसकी सही की सच्चाई की विजय करवाएंगे। क्यों पता क्यों? नहीं तो ये 3 दिन में मीडिया वाले का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे भारतवर्ष का। मेरी आवाज़ को इतनी तेज़ी से उन्होंने पहुँचाया है कि उस माँ बेटी का और भाई का 3 दिन में गिरफ्तारी हुआ, एक आदमी बचा हुआ है। एक आदमी उसका जो चाचा है, मैंने हम लोग ताऊ कहते हैं, सुशील सिंघानिया, वो अभी फरार है। और मेरे पोता को कहाँ रखे मुझे जानकारी नहीं है, एक झलक देखने के लिए मैं तड़प रहा हूँ। कभी अपने पोता से मिले हैं आप? नहीं, मैं उसका वीडियो कॉलिंग जब 1 साल तक वो था वहाँ बेंगलोर में, तो मैं डेली देखता था वीडियो कॉलिंग करा के। वो जाता था दौड़ते दौड़ते मेरे बच्चे के चश्मा को हाथ से छीन लेता था, कई वो चश्मा तोड़ दिया था, मेरे को कहता था पापा ब्यूम मेरा चश्मा तोड़ देता है बार बार, मगर ये 10 को चश्मा खरीद लो, उसके रूम में अभी भी 2500 वो चश्मा होगा। मत रोइए, अपने आप को संभालिए। अब हम आपको नमस्कार करते हैं। बिल्कुल, हम नहीं चाहते हैं कि आप परेशान हो, अभी दुख का घड़ी है।